नमस्कार, मैं हूं मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 18। सुबह के 10 बजे हैं और 10 कदम। सबसे पहले खबर और सबसे पहले बात किसानों की। आज 2 बजे किसानों की सरकार के साथ मीटिंग होनी है। विज्ञान भवन में 5वें दौर की बैठक होनी है। बातचीत से पहले किसानों का अल्टीमेटम सामने आया है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है, मांगे नहीं मानी जाती है, तो 8 दिसंबर को भारत बंद करेंगे किसान। किसानों का आंदोलन का आज 10वां दिन है। बीते 10 दिनों से लगातार किसान दिल्ली के सीमा पर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हालांकि पंजाब और हरियाणा में किसान इससे पहले से ही रेलवे ट्रैकों को जाम किए हुए थे। आंदोलन महीने भर पहले से ही चल रहा था, लेकिन दिल्ली की सीमा पर उन्हें 10 दिन का वक्त बीत चुका है। पंजाब के 38 खिलाड़ी अपने अवार्ड्स भी वापस कर रहे हैं किसानों के समर्थन में। तो देश भर से पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा भी जो हस्तियां हैं, स्टार्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनका समर्थन भी किसान आंदोलन को मिलने लगा है। 10वां दिन आंदोलन का, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। आज फिर 5वें दौर की मीटिंग होनी है। इससे पहले 3 दिसंबर को मीटिंग हुई थी। 2 अलग 7.5 घंटे तक मीटिंग चली थी किसानों और सरकार के बीच, लेकिन वो मीटिंग बेनतीजा रही थी। और दिल्ली यूपी गेट पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर किसान 10 दिन से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन की वजह से गाजियाबाद से दिल्ली नेशनल हाईवे 9, जहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। यहां पर दिन के वक्त में, खासकर सुबह और शाम, जब दफ्तर आने जाने का वक्त होता है, लोगों के आने जाने पर भी दिक्कत हो रही है। किसान बीच सड़क भी आ जा रहे हैं। कई बार इन्होंने रोड ब्लॉक कर रखा है। इनका कहना है कि अगर इनकी मांग नहीं मानी जाती है तो दिल्ली की, अभी हमने घेराबंदी की है, उसके बाद दिल्ली कूच करेंगे। पूरे भारत बंद की बात किसान कह रहे हैं। और इसी बीच आज मीटिंग विज्ञान भवन में एक बार फिर होनी है। सूत्रीय मांगों को लेकर किसान एक हफ्ते से भी ज़्यादा धरने पर बैठे हुए हैं। आलम यह है कि फिलहाल हम खड़े हैं NH 9 पर। ये रास्ता पिछले 3 दिन से किसानों ने यहाँ ब्लॉक किया हुआ है। इनका साफ तौर पे कहना यह है कि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाती है, जो कृषि काले कानून जो सरकार ने नए बनाए हैं उनको वापस नहीं लिया जाता है, तब तक किसान इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। हालांकि एक और इन्होंने यहाँ रास्ता छोड़ा हुआ है जहाँ से आपातकालीन वाहन और एम्बुलेंस जा सकती है। वहीं दूसरी ओर आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। एहतियात के तौर पर यहाँ पर RRF की टुकड़ी भी यहाँ पर तैनात की गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो सके, क्योंकि बीच बीच में किसान दूसरी ओर रोड पर जाने की कोशिश करते हैं। उस दौरान RRF द्वारा ही उनको वापस यहाँ लाया जाता है। लेकिन किसानों का इस बार साफ तौर पे कहना है कि हर बार कई बार की वार्ताएं हो चुकी हैं, उन वार्ताओं का अब तक कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया है। हालांकि आज भी एक वार्ता होनी है। अब देखना ये होगा कि उस वार्ता के बाद क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, जिससे कि किसान अगली रणनीति अपनी तय कर पाएंगे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़। और इसी बीच खबर गाजियाबाद बॉर्डर से, जहां पर किसानों के धरने में समर्थन देने पहुंचे हैं अजय कुमार लल्लू। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जो कि गाजियाबाद पर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर, और यहां पर किसानों के धरना प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं। किसानों को समर्थन देने पहुंचे हैं। लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रही हैं। और इस मुद्दे पर हालांकि अब तक किसानों की ओर से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने से दूर रखा गया है। किसान काफी मेहनत कर रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके आंदोलन से ना जुड़े। उनका कहना है कि किसानों की बात है, किसानों का मुद्दा है, किसान खुद अपने मुद्दे को सुलझा लेंगे, इसको पॉलिटिकल इशू बनाने की जरूरत नहीं है। और इसी बीच गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए हैं अजय कुमार लल्लू। अमित राणा हमारे सहयोगी दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीति श्रीवास्तव हमारी सहयोगी नोएडा चिल्ला बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद। लेकिन पहले हम रुख कर लेंगे अमित राणा का। अमित, वहां के हालात क्या है? किसान लगातार चेतावनी दे रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं। अजय कुमार लल्लू भी पहुंच गए वहां पर। देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे यहाँ अजय कुमार लल्लू पहुंच चुके हैं, जिन्होंने अभी यहाँ पर हवन शांति। तो फिलहाल आवाज चली गई, लेकिन अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, जो कि किसानों को समर्थन देने के लिए वहां पहुंचे हैं। प्रीति का रुख कर लेते हैं, जो कि नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीति, वहां की तस्वीरों की बात करें तो वहां पर हालात कैसे हैं? किसान क्या कह रहे हैं? 5वें दौर की आज मीटिंग है, कितनी उम्मीद किसानों को? बिल्कुल 5वें दौर की मीटिंग आज है। बस 2 बजे से जो बैठक है वह शुरू हो जाएगी। लेकिन इस समय मैं चीला बॉर्डर का दिखाऊंगी कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। आप देख सकती हैं कि पुलिस ने अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है।
साथ ही जो किसान हैं वो यहाँ पर बैठक कर रहे हैं कि और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श हो रहा है कि आगे क्या करेंगे। जब 2 बजे बैठक अगर सही से बैठक हो जाती है, कोई हल निकल जाता है तो ये वापस चले जाएंगे जैसा इन्होंने कहा है, लेकिन अगर बैठक विफल रहती है तो ये दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। बाकी मैं आपको बॉर्डर दिखाऊंगी, जो चीला बॉर्डर है यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि पुलिस के जो इंतजाम है रोज की अपेक्षा इन्होंने ज़्यादा यहाँ पर कर दिए हैं। वाटर कैनन यहाँ पर मंगवाया गया है और साथ ही यहाँ पर जो फोर्स भी यहाँ पर लगाई गई है, ये आप देख सकते हैं साफ तौर पे। एक तरफ नोएडा पुलिस के जवान तैनात हैं तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के जवान पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको बनाए रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाकी किसान हमारे साथ मौजूद है। बाकी मैं ये भी आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर ये बैठक चल रही है, ये रणनीति बनाई जा रही है कि आगे इन लोगों का क्या है, किस तरीके से ये लोग आगे 2 बजे की बैठक के बाद किस तरीके से ये लोग करेंगे। आखिर क्या है आगे के लिए, क्या प्लान उन्होंने सोच रखा है? 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान पहले ही है, अगर बात नहीं बनती है तो और क्या? बिल्कुल, मैं किसान यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए क्या रणनीति है मैम आप लोगों की, प्रदर्शन करने के लिए आप लोग आए हो यहाँ पे किसानों का? हाँ, रणनीति तो ये है, देखो जो भी अगर पॉजिटिव आता है डिसीजन तो हम संतुष्ट हैं। अगर पॉजिटिव नहीं आता निर्णय तो फिर हम वो वाली स्थिति है, लड़ो या मरो कि कुछ भी करो, जो हमारा हक है वो हमें चाहिए अब हर हाल में। भारत बंद का भी आप लोगों ने ऐलान किया है 8 तारीख को, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? अगर हमारी शर्तें नहीं माननी जाएंगी, बिल्कुल कुछ संशोधन नहीं करने के तो होगा आंदोलन, होगा पूरे प्रदेश में होगा। सरकार तो कह रही है कि जो बिल है उसमें संशोधन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। 4 दिन तो है जी प्रीति, आपके पास आएंगे। इस वक्त अजय कुमार लल्लू कुछ कह रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है अमित राणा, हमारे सहयोगी वहां पर है। अमित, आपके पास आगे किस तरीके से समर्थन करेंगे? जी बिल्कुल, लल्लू जी मेरे साथ है, लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किसानों का यहाँ पर जिस तरीके से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप भी इसमें शामिल हुए हैं, बताएंगे? साथ हैं अजय जी, जिस तरह से आप कोई मायने नहीं है। क्या मनसा बिल्कुल स्पष्ट है, ये किसानों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, किसानों के साथ हम खड़े हैं और इनकी मांगे जायज है, इनका हम समर्थन करते हैं। मैं जानना चाहूंगा क्योंकि ऊपर किसान जो है सड़कों पर है, अन्नदाता आप देख कहाँ हवन हो रहा था। सरकार को सद्बुद्धि आए, किसानों की मांग माने, क्यों एमएसपी को समाप्त करना चाहती है? आने से अब तो राजनीतिक हो गया ये। नहीं, देखिए हम राजनीति करते हैं, किस लिए करते हैं? जनता की जन भावनाओं का आदर और सम्मान करने के लिए, उनके मुद्दे उठाने के लिए। किसानों की लड़ाई हम पहले दिन से आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। आपने देखा ट्रैक्टर यात्रा निकाली, रैली निकाली किया, शुरू से कांग्रेस पार्टी सदन में भी इसका विरोध, इस बिल का विरोध किया। अगर हमारे किसान भाई, अन्नदाता अगर आज धरने पर बैठा है, हम अगर इनके साथ आए हैं, इनका समर्थन करने आए हैं, इसमें राजनीति किस बात की है? तो दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से आप कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को सुन रहे थे। उनका कहना है कि वो किसानों को समर्थन देने पहुंचे हैं। समर्थन किसानों का पहले भी करते रहे हैं, किसानों की ही राजनीति वो करते रहे हैं। उनका इरादा, मकसद बिल्कुल साफ है, इस पर पॉलिटिक्स नहीं करना, बल्कि किसानों की बात जो है वो मनमानी है। एमएसपी को लेकर विरोध उन्होंने सदन के अंदर भी किया, लेकिन वहां पर उनकी ताकत, उनके नंबर्स उनके सपोर्ट में नहीं थे। लेकिन सड़क पर जब किसान उतरे हैं तो किसानों के समर्थन में कांग्रेस। लेकिन बीजेपी का कहना है कि एमएसपी के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस, किसानों को भरमा रही है। एमएसपी खत्म नहीं की जा रही है, सरकार बार बार यही कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं की जा रही, लेकिन किसान कह रहे हैं कि आप लिखित में ये बात कह दें कि एमएसपी खत्म नहीं होगी और वहीं पर मसला खत्म हो जाएगा। देखते हैं 5वें दौर की बातचीत में आज क्या कुछ निकलता है। प्रीति करोगे, एक बार फिर करेंगे। प्रीति, हमने सुना कि उन्होंने कहा कि बातचीत अगर पॉजिटिव होती है वो अपने घर को निकल जाएंगे, सारी बातें यही खत्म हो जाएगी, लेकिन उनकी मांगों को अगर नहीं माना जाता है तो फिर आंदोलन उग्र होगा। उग्र आंदोलन में 8 तारीख तो तय है, उससे पहले भी कुछ इरादा है क्या इनका? बिल्कुल, मैं इन किसानों से ही पूछ लेती हूँ कि उग्र आंदोलन जो इन्होंने कहा है, तो 8 तारीख को तो भारत बंद है, तो उससे पहले की क्या रणनीति है ये बताइए। आप लोगों ने अभी कहा कि अगर
मांगे मांग ली जाती हैं तो आप वापस चले जाएंगे, लेकिन अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आंदोलन उग्र होगा। भारत बंद तो 8 तारीख को आप लोगों ने कर रखा है, तो उससे पहले उग्र का क्या मतलब है? क्या आप लोग अभी कोई और रणनीति आप लोगों ने बनाई है? इसका मतलब ये है कि इतना हम डिसीजन का वेट कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, अगर नहीं माना जाता तो फिर हम यहीं नहीं पड़े रहेंगे, हम अंदर दिल्ली के लिए कूच करेंगे। अच्छा, तो क्या करेंगे आप लोग? क्या प्लानिंग है आप लोगों की? प्लानिंग ये है कि जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा हाँ। हम करेंगे। और रणनीति क्या है? किसान कोई रणनीति कैसे बना लेगा? किसान तो वैसे ही कुबड्डा होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, सरकार वैसे भी हमें बेवकूफ़ समझ रही है। नहीं, तो ऐसे अगर आज बैठक में कोई हल नहीं निकलता है तो आप लोग यहीं बैठेंगे कि क्या करेंगे? अगर बैठक में आज हल नहीं निकलेगा तो किसान कब तक यहाँ लेटा रहेगा? कब तक क्या करेंगे? कहाँ क्योंकि जाएंगे? किसी भी कार्य को करने की एक लिमिट सीमा होती है। अगर यहाँ तो क्या करेंगे? क्या कहाँ जाएंगे? ऐसा है, अगर हमारी वार्ता विफल होती है तो आज जो वार्ता चल रही है और विफल होती है तो आज हमारा सबसे बड़ा जो निर्णय है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का कि अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करने सीधे उनके आवास या संसद भवन के लिए कूच करेंगे यहाँ से। नहीं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हल निकालने के लिए हम तैयार हैं, बात करने के लिए हम तैयार हैं और संशोधन करने के लिए भी यहाँ हम पर तैयार हैं। किसानों ने साफ कर दिया है। जी प्रीति, किसानों ने यहाँ पर साफ कर दिया कि अगर उनकी वार्ता विफल होती है, अगर नाकाम होती है आज की बातचीत, तो वो संसद का घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। कब तक सीमा पर डटे रहेंगे? सीमा घेराबंदी की है, 10 दिन हो गए और अब दिल्ली के अंदर वो घुसेंगे अगर उनकी बात पूरी नहीं होती है तो। और प्रशासन ने भी इंतजाम पूरे कर रखे हैं कि अगर ऐसे हालात बनते हैं तो किसानों पर सख्ती से निपटा जाए, उन्हें वहीं पर रोका जाए, दिल्ली में घुसने से रोका जाए। पॉलिटिकल बनाने की भी कोशिश तमाम पार्टियों की ओर से हो रही है, लेकिन किसान और सरकार के बीच बातचीत का दौर भी चल रहा है। केंद्र का एमएसपी जारी रखने का भरोसा, एमएसपी पर लिखित आश्वासन की तैयारी में है, ये खबर आ रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान आया है कि किसानों की शंकाएं दूर करेंगे। एमएसपी पर सरकार की नीयत साफ है। बार बार सरकार इससे पहले कहती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि एमएसपी को लेकर गलतफहमी फैलाई जा रही है किसानों के बीच में। एमएसपी को खत्म नहीं किया जा रहा है। एमएसपी की जो व्यवस्था पुरानी थी वही व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन किसानों का कहना है कि एमएसपी लिखित में दे दे। अब केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि लिखित में भी आश्वासन देने को हम तैयार हैं। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड सेंटर टेस्ट सेंटर लोकेटर ऐप का लोकार्पण करने वाले हैं। 5 किलोमीटर एरिया में कोविड जांच केंद्र कहां पर है, इस ऐप के जरिए जानकारी मिल सकेगी। यानी कि अगर आपके फोन में ये ऐप रहेगा और आप जानना चाहते हैं कि आपके आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में कहां पर कोविड टेस्ट सेंटर है, तो उस सेंटर की जानकारी इस ऐप के जरिए मिल जाएगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में टेस्ट की जो कीमत है वो कम कर दी गई, 700 रुपए कम कर दिए गए और अब एक ऐप लॉन्च किया जा रहा है जिसके माध्यम से टेस्ट कराना और आसान हो जाएगा। रंजना लखनऊ से हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हमारे साथ। रंजना, आपका रुख करेंगे। ये ऐप बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, खासकर इस लिहाज से क्योंकि जैसे ही मामले बढ़ रहे हैं तो टेस्ट कराना उतना ही ज्यादा और इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। मेनका, कोरोना की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने जिस तरह से रणनीति अपनाई उसको हम देखें, शुरू से ही यहाँ पे डेथ रेट से लेकर के और जो संक्रमण का प्रसार था वो भी कम रहा, सारी चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल हुई। और अब जो ऐप लॉन्च हो रहा है आज, इस ऐप के जरिए ये जाना जा सकेगा कि कहाँ पे कोविड सेंटर है। तो एक तरह से ये अंकुश लगाना है कि जो सेंटर की बात आ रही है कि जहाँ पे टेस्टिंग नहीं होती है, फर्जी होती है, जो शिकायतें आती हैं उसको किस तरह से रोक लगाया जाए, उस पर किस तरह से अंकुश लिया जाए। ये ऐप जब आज लॉन्च हो जाएगा तो उसके तहत उस पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो कोविड को लेकर के जो सीएम की टीम थी, जो सीएम की रणनीति रही शुरू से, और लगातार डेली बैठक करते हैं, वो डेली अपडेट लेते हैं कोविड को लेकर के। तो इस तरह से देखा जाए तो आज का जो ऐप का लोकार्पण है वो बिल्कुल ही उस सेंटर के जो लोग हैं, जो लोग करने वाले हैं जो सेंटर पे, उन लोगों पे एक अंकुश लगाने की ये है कि कहीं से कुछ फर्जीनामा ना हो, कहीं सही लोगों का सही टेस्ट हो और कितनी दूरी पे है, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें उस ऐप के जरिए उनके सामने रहेगी। वही सवाल है कि इस ऐप के जरिए जिन कोविड सेंटर्स की जानकारी मिलेगी, उन कोविड सेंटर्स को, टेस्ट सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो जाहिर सी बात है उन्हें सभी मानकों का भी पूरी तरह से ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, कड़ाई से पालन करना होगा उन्हें। बिल्कुल मेनका,
बिल्कुल मेनका, इन्हीं सब चीज़ों के लिए कि जिन मानकों की बातें खबरों के रूप में आती हैं कि किसी का पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ गया, बहुत तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो शिकायत के रूप में आती हैं। कहीं पे कहा जाता है कि टेस्टिंग होती नहीं है, लोग जाते हैं। तो इस ऐप के जरिए जब उस कोविड सेंटर, जब रजिस्टर्ड सेंटर होगा, उसकी सारी जानकारी यहाँ पे रहेगी और क्या क्या हो रहा है, एक एक चीज़ें अपडेट रहेंगी। तो इसके लिए इस ऐप का लोकार्पण किया जा रहा है ताकि कि सेंटर पर शिकंजा कसा जाए कि सेंटर वाले कुछ ऐसा ना कर सके जिससे लोगों को सही मायनों में राहत मिल सके। जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोग टेस्ट कराने जाए, जो सही रेट में वहाँ पे टेस्ट करा सके, क्योंकि अभी उसके रेट भी कम किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से देखा जाए तो सीएम की साफ साफ इसकी रणनीति के पीछे यही है कि किस तरह से लोगों को सहूलियत मिले, और वो सहूलियत, उस सहूलियत के लिए ये ऐप का लोकार्पण किया जा रहा है कि जिससे उस सेंटर्स पर शिकंजा बना रहे। तो हमारी भी अपील है, रंजना धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए, और हमारी भी अपील है दर्शकों से कि वो भी इस ऐप को लॉन्च होने के बाद जरूर डाउनलोड करें अपने फोन पर और इसका इस्तेमाल जरूर करें। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ आज 5 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी बांटने वाले हैं। करीब 12 बजे लखनऊ में यह कार्यक्रम होगा। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के क्रम में प्रदेश भर में 36,590 शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इससे पहले 31,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। जो बचे हुए 36,000 थे उन्हें आज मिलेंगे ये नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री आवास पर सुबह 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ 5 नवनियुक्त शिक्षकों को खुद नियुक्ति पत्र देंगे और बाकी जिलों में बाकी के जो शिक्षक हैं उन्हें जो मंत्री होंगे वो नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सूबे की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती। योगी सरकार आज 69,000 शिक्षक भर्ती में शेष बचे 36,590 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के साथ ही एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस कार्यक्रम में जहां पर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा, उसके अलावा 5 नव चयनित शिक्षकों को उनके आवास पर वो नियुक्ति पत्र देंगे। ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रामपुर, बदायूं, महोबा, हरदोई के और गोंडा के साथ ही साथ नव चयनित शिक्षकों के जरिए वो संवाद भी करेंगे। वहीं इसके अलावा प्रभारी मंत्रियों और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के द्वारा जिले में भी इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जाएगा। ऐसे में सूबे में जहां 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, साथ ही साथ आज प्राइमरी स्कूलों को, नौनिहालों को उनके 36,590 जो शिक्षक बच गए थे वो भी मिल जाएंगे। ऐसे में बड़े हद तक जहां सवाल उठ रहे थे रोजगार को लेकर के, मिशन रोजगार के अंतर्गत ये सबसे बड़ा कीर्तिमान योगी सरकार के द्वारा होगा। कैमरा पर्सन गोपी के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो जाहिर सी बात है इन शिक्षकों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ा दिन। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे।